बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शहबाज शरीफ को निकालने के बाद जो रिप्लेसमेंट प्लान है वो तैयार कर लिया गया। और रिप्लेसमेंट प्लान के अंदर काबीना के अंदर कौन कौन आएगा, किस किस वज़ीर को शामिल किया जाएगा, किस किस का नाम सामने आएगा, किसको कौन सी वजारत मिलेगी, किसको कौन सा अहदा मिलेगा, इसके ऊपर अभी काम हो रहा है। और इसके लिए बहुत सारे लोग इस्लामाबाद के अंदर सीवियाँ लेके फिर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नाम आ जाए। तो हर बंदा वहाँ पर अपनी अपनी सीवी लेके इस्लामाबाद के अंदर फिर रहा है। उसकी कोशिश ये है कि मुझे वज़ीर बना दिया जाए, मुझे मुशीर बना दिया जाए। आपको पता है कि जब इंटरम सेटअप अनवारुल्लाह काकड़ की सरबराही में बनाया गया, लॉन्च किया गया, उस वक्त भी तकरीबन यही हालात थे और बहुत सारे लोग इस्लामाबाद के चक्कर काट रहे थे, कभी इस्टेब्लिशमेंट के पास, कभी गवर्नमेंट के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें कोई ओहदा मिल जाए, उन्हें कोई पोजीशन मिल जाए, उनके पास कोई ओहदा आ जाए। तो इसके लिए उनकी जानिब से बड़ी भाग दौड़ की जा रही थी। आज एक बार फिर वो माहौल बन चुका है, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट प्लान है गवर्नमेंट की जानिब से या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वो तैयार किया जा चुका है। लेकिन असल बड़ा जो इस वक्त नाम सामने आया वो है मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी को वजारत उस्मा के लिए लॉन्च करने का प्लान बनाया गया है। इसी वजह से आप देखें जो पिछले तकरीबन को 1-2 महीने से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर आप उनको मद्देनज़र रखें, अगर आप उनको जहन में रखें तो आपके सामने पूरी पिक्चर, पूरा सीन क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने मोहसिन नकवी को प्लान बी के तौर पर, रिप्लेसमेंट प्लान के तौर पर तैयार किया। और उनकी वजह से अब पूरी की पूरी मौजूदा गवर्नमेंट सेटअप को चेंज कर दिया जाएगा। अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ज़रा आप डॉट्स को कनेक्ट करें। ये देखें, ये बहुत बड़ा मंसूबा, बहुत बड़ा सिनारियो और बड़े ही सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल अंदाज के अंदर ये आगे बढ़ने जा रहा है। सिनारियो क्या बना? सिनारियो ये बनने जा रहा है कि इस हुकूमत को निकालने के लिए, घर भेजने के लिए तो प्लान बन गया, मंसूबा बन गया। अब प्लान बी के तौर पर, प्लेसमेंट प्लान के तौर पर काबीना के नाम इस वक्त इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, उनके नामों के ऊपर गौर किया जा रहा है कि किस तरीके से आखिरकार ये नाम फ़ाइनल किया जाएगा। लेकिन एक नाम, जो बड़ा नाम फ़ाइनल हो चुका है, वो है मोहसिन नकवी का। मोहसिन नकवी का नाम फ़ाइनल हो चुका है और मोहसिन नकवी को बतौर वज़ीर-ए-आज़म लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया है। अब इसमें होने क्या जा रहा है? इसमें होने ये जा रहा है कि जो डेवलपमेंट्स हुई, मोहसिन नकवी ने जब अमेरिका ईरान के दरमियान पैचअप का मामला चल रहा था, मोहसिन नकवी ने मेन रोल प्ले किया, मेन रोल। एक तरफ तो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के साथ राब्ते में थे, जेडी वेंस के साथ, ट्रंप के साथ, उनकी इंतज़ामिया के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर, राब्ते के अंदर। यहाँ पर फील्ड मार्शल अमेरिका के साथ राब्ते में थे, उधर जनरल आसिम ने मोहसिन नकवी को ईरान के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही थी, ईरान के साथ जितनी भी बातचीत हो रही थी, इंटरेक्शन हो रहा था, वो थ्रू मोहसिन नकवी हो रहा था। एक तो ये कि मोहसिन नकवी भी शिया है, ईरान भी एक शिया मुल्क है, इस वजह से मोहसिन नकवी को मैदान में रखा गया। अब इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि ना शहबाज शरीफ इस पूरी गेम के अंदर आया, वो बिल्कुल माइनस। ना वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार इस गेम के अंदर आया, वो भी बिल्कुल माइनस। ना कोई और आदमी, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ना कोई और आदमी, किसी आदमी को ये टास्क नहीं दिया गया, किसी को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। अगर इस मकसद के लिए, इस काम के लिए किसी को मैदान में उतारा गया था तो वो मोहसिन नकवी था। मोहसिन नकवी अब ईरान के साथ जितने भी मामला थे, पैचअप थे और उनके साथ जितनी भी इंटरेक्शन थी, मोहसिन नकवी कर रहा था। अमेरिका के ज़रिए से पैगाम आता जनरल आसिम को, अमेरिका जनरल आसिम को पैगाम भेजता, वहाँ से ये पैगाम चले जाता था मोहसिन नकवी के पास और मोहसिन नकवी के ज़रिए से ये पैगाम चला जाता था ईरान के पास। तो ये एक पूरी चेन बनाई गई और इससे आप ज़रा इमेजिन करें कि मौजूदा गवर्नमेंट का कोई एक आदमी भी इस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं था।
सेकंड फिर अमेरिका से सपोर्ट हासिल करने के लिए, अमेरिका से गो हेड ग्रीन सिग्नल लेने के लिए। देखिए पाकिस्तान में जब भी कोई सेटअप आता है, चेंज होता है, कोई तब्दीली आती है, वो हमेशा अमेरिका का बीच में कोई ना कोई हाथ होता है, उनकी जानिब से गो हेड होता है, ग्रीन सिग्नल होता है, तब ये मामला आगे बढ़ता है। अब अमेरिका की जानिब से ग्रीन सिग्नल आया, उनकी जानिब से गो हेड आया, उससे पहले मोहसिन नकवी को भेजा गया अमेरिका के दौरे पर, ताकि अमेरिका के दौरे में जाके वो मुलाकातें करें, उनके साथ मीटिंग्स करें और अपना जो सीवी है या अपना जो पूरा आइडिया कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आगे चलना है, किस तरीके से मामलात को चलाना है, अमेरिका के आगे किस तरीके से आपने जी हुजूरी करनी है, ये तमाम चीज़ें इस मकसद के लिए मोहसिन नकवी अमेरिका गया और अमेरिका में जाके उसने ये लॉबिंग की, जिससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि मोहसिन नकवी को पहले आहिस्ता आहिस्ता चीफ मिनिस्टर बना के, फिर इंटीरियर मिनिस्टर बना के, फिर यहाँ से अब एक किस्म का उनके पास डिफेक्टो किस्म का फॉरेन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मौजूद है, क्योंकि उसमें कोई भी काम नहीं करा, ना इसाक डार, ना बिलावल, ना शहबाज शरीफ। तो मोहसिन नकवी को अमेरिका के दौरे के अंदर ये ग्रीन सिग्नल दिया गया कि आप आएँ, और आपको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और वजारत उस्मा का ओहदा संभाले, ये इनको कह दिया गया, ये बता दिया गया, ये इनको मैसेज पहुंच गया है। अब हालात ये बनने जा रहे हैं, चीज़ ये बनने जा रही है कि मोहसिन नकवी को डायरेक्ट वजारत उस्मा की कुर्सी के ऊपर लाने का प्लान मौजूद है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये नाकाबिल कबूल है शहबाज शरीफ और इसकी कारकर्दगी। और सबसे बढ़कर जिस तरीके से नवाज शरीफ ने पैगाम भेजा है, देखिए नवाज शरीफ ने कहा है कि अब आप इनके साथ लड़ें, मुकाबला करें, अगर आपको निकालते हैं, अगर आपको ये घर भेजने की बात करते हैं तो आपने बिल्कुल सीधा हो जाना है। ये नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बता दिया और ये इस्टेब्लिशमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि ये हमें ही लड़ेंगे, हमारे साथ लड़ाई करेंगे और हमारे साथ मुकाबला करेंगे। तो ठीक है, फिर इनकी ये जो हालत है इसको सामने रखते हुए आवाम की डिमांड भी यही है कि इनको निकाला जाए, तो ठीक है, फिर इनको घर भेजने का बंदोबस्त किया जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट तो पूरा मंसूबा बना चुकी है, बंदोबस्त कर चुकी है, आगे से जो इनका रिएक्शन आएगा उसका भी बंदोबस्त कर लिया गया। या तो पकड़ के इनको जेल में डाल दिया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी केसेस एहतसाब इनका शुरू हो जाएगा, ये खुद ही मुल्क छोड़ के निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है, या फिर ये आराम से खुद ब खुद निकल जाएंगे। ये बात तो तय हो चुकी है कि अब मोहसिन नकवी को वजारत उस्मा के लिए लाया जा रहा है और काबीना के लिए इस वक्त यंग लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और यंग लोगों को कैबिनेट के अंदर अब शामिल किया जाएगा।